हेलो ऑल ऑफ यू। तो आज अपन देखने वाले हैं numpy लाइब्रेरी। तो जो numpy लाइब्रेरी है वो 50 टाइम फास्टर है देन ट्रेडिशनल लिस्ट, और जो अपन बनाते हैं टपल डिक्शनरी उससे बहुत ज़्यादा फास्ट काम करती है ये numpy लाइब्रेरी। तो आज अपन इसको यूज करके कुछ प्रोग्राम्स बनाने वाले। पहले अपन एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं, उसके बाद में आपको numpy लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। शुरू करते हैं। आ जाते कंपाइलर पे, यहाँ टाइप कर रहा हूँ import numpy। ठीक है, तो रन करके दिखा रहा हूँ आपको। मैं ये रन कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को, तो ये दिखा रहा है फिनिश, मतलब कि कोई एरर नहीं है। मतलब numpy मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको इंस्टॉल करना है कैसे करना है। तो कमांड लाइन पे जा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पिप इंस्टॉल numpy और एंटर कर रहा हूँ। तो देखिए मेरे सिस्टम में तो इंस्टॉल है, इसलिए बता रहा है यहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है, बट अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी कमांड लिखने से। ठीक है, एग्जिट करके आप वापस अपने कंपाइलर पे जाते हैं और यहाँ पे मैं टाइप करना शुरू कर रहा हूँ। तो इंपोर्ट numpy किया, तो यहाँ पे अपने पास numpy इंपोर्ट हो गया। अब इसको यूज़ कैसे करना अपन देखते हैं। तो माई लिस्ट में क्रिएट कर रहा हूँ 10, 20, 30, 40 और 50, ये कुछ मैंने नंबर्स में डाल दिए। तो एक लिस्ट क्रिएट कर लिया। लिस्ट क्रिएट करना अपन पहले देख चुके हैं, नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियोज़ में देख लें। यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ ARR, एक वेरिएबल बनाया, और numpy.array। ठीक है, इसमें मैं माई लिस्ट पास कर देता हूँ। ठीक है, और अब देखिए numpy का मैंने एक फंक्शन यूज़ किया है अरे। तो अब यहाँ पे अपन अरे क्रिएट करके देख रहा है और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो देखिए क्या दिखा रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, लिस्ट जैसे ही काम कर रहा है। इसका फर्क, पर ये 50 टाइम फास्टर है देन लिस्ट। ये बहुत जल्दी आउटपुट दे रहा है। अभी समझ नहीं आ रहा, पर आप बहुत ज़्यादा डेटा के साथ काम करेंगे तो आपको समझ आएगा। इसके कुछ बहुत यूजफुल से फंक्शन अपन देख लेते। सो what is a numpy? numpy is a Python library used for working with array। अगर आपको array create करना है तो numpy was created in 2005 by Travis Oliphant। It is the open source project and you can use it freely। numpy stand for numerical Python। numerical Python इसका full form है। Now why use numpy? So numpy aim to provide an array objects that is, अगर मैं बात करूं 50 टाइम फास्टर देन ट्रेडिशनल पाइथन लिस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, द अरे ऑब्जेक्ट इज numpy इज कॉल्ड nd array। इट इज प्रोवाइड द लॉट ऑफ सपोर्टिंग फंक्शन दैट मेक वर्किंग विथ nd array वेरी इजली। अरे आर वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन डेटा साइंस वेयर स्पीड एंड रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि साइज, अगर इसका साइज देखना हो तो कुछ यूजफुल से फंक्शन है, अपन इसको यूज करके देखने वाले हैं। तो arr.size देख लेता हूँ, मैं आपको साइज दिखा देता हूँ कि जो मैंने वेरिएबल बनाया है ARR नाम से, उसका साइज कितना है। ठीक है, उसका डेटा टाइप आपको दिखा देता हूँ कि डेटा टाइप क्या है उसमें। तो कुछ यूजफुल से फंक्शन एक बार मैं आपको दिखा दूँ, उसके बाद अपन वापस से कहाँ पे आ जाएंगे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा फिर मैं। तो यहाँ पे आ गया डेटा टाइप। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही यूज़फुल है ये लाइब्रेरी। और आप कोई भी काम करें, छोटे से छोटा सॉफ्टवेयर बनाया, बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया, हर जगह यूज़ होने वाली है। इसका डायमेंशन मैं आपको बता देता हूँ, डायमेंशन कितने, नंबर ऑफ रो और कॉलम्स। तो अभी तो अपने पास डायमेंशन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं इसको एंड डायमेंशन, फिर प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो अपन ने साइज देख रहा है, डेटा टाइप देख रहा है, डायमेंशन देख रहे हैं, इसका शेप देख लेते। तो शेप क्या रहेगा इसका, तो यहाँ पे आ रहा है डॉट शेप। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद आउटपुट अपना प्रॉपर आ ही जाएगा। और मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो मैं शॉर्टकट, अभी कोई एरर दे रहा है मुझे, जब मैं इसको रन किया तो एक एरर जनरेट हुआ। अपन इसके बाद देखते हैं कि क्या एरर था, पर अपन बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं इसके साथ में, बहुत सारे फंक्शन से। तो देखते हैं, आ जाते हैं कि numpy क्या है अपनी। अभी अपन ग्राफ्स वगैरह बना के देखेंगे तो वहाँ पे भी बहुत यूज़ होगा। देखिए प्रोग्राम में रन करके दिखा तो आपको दिख रहा होगा ये। तो एक एरर था, वो मैंने यहाँ पे जो डेटा टाइप था पूरा लिखा था, डी टाइप आता है। तो ये रन हो रहा है, देखिए क्या क्या दिखा रहा है, ये सब दिखा रहा है। शेप डायमेंशन 1 दिखा रहा है और शेप 5 दिखा रहा है। ठीक है ना, तो अगर मेरे पास देखूँ देर आर 5 एलिमेंट्स, तो 5 एलिमेंट्स दिखा रहा है उसमें मेरे पास, और डायमेंशन 1 दिखा रहा है। ये अभी मैंने सिंगल एक लिस्ट पास करी, अगर मैं मल्टीपल लिस्ट पास करूँगा तो आप देखोगे कि ये चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, अब अपन मल्टीपल एक बार लिस्ट पास करके देखेंगे तो इसको पता चल जाएगा ये चीज़ चेंज हो रही है। अगर आपने अभी तक क्रिएट नहीं किया, नहीं बनाया numpy,
तो सिंपल सी सिर्फ मैंने numpy नाम का एक फंक्शन यूज़ किया है। अब इसमें अपन एक मल्टीपल लिस्ट बनाते, तो एक में छोटी सी लिस्ट ले सकते, इसको अलग अलग डिवाइड करें तो 10, 20, 30 एक हो गई मेरी, 40, 50 और 60 सेकंड लिस्ट हो गई। इसी में ठीक है, कॉमा दे दे के मैं कर देता हूँ आगे, नेक्स्ट बना लेता हूँ। तो अब ये मल्टीपल लिस्ट को अपन यूज़ करके देखेंगे इसमें क्या चेंज आ रहा है, तो आपको पता चलेगा। अभी आप देख लीजिए कि इसका डायमेंशन क्या दिखा रहा है और शेप क्या दिखा रहा है। अब यहाँ पे अपन ने सेम वही चीज़ ले रहे हैं, सब कुछ वही है सेम। और अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ इस प्रोग्राम को आपको, तो आपको फ़र्क समझ आएगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, तो अब ये शेप में मुझे 3 और 3 बता रहा है और डायमेंशन में मुझे क्या बता रहा है 2। तो इसके पास रो और कॉलम दोनों है, तो डायमेंशन में मुझे 2 बता रहा है और शेप में 3 कॉलम और 3 रो होगी मेरे पास, ठीक है ना, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये तो करेगा एरर जनरेट, ओके। सो इसको मैं करता हूँ 4 से, आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। 4 से इसको अपन कैसे प्रिंट करेंगे, आपने पहले लिस्ट भी प्रिंट करके देखी थी। तो 4 एलिमेंट कर दिया मैंने, ये एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, फिर अपन ने ARR, उसी को मैं एलिमेंट प्रिंट करता हूँ। अब मैं इसको प्रिंट करके भी दिखाता हूँ आपको। तो ये एरर, ओके, ये एरर जनरेट कर रहा है क्योंकि मैंने माय लिस्ट में यहाँ पे क्या कर दिया, ये एक ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फिर से इसको रन करके। ये देखिए, तो ये तो पूरे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए और बाकी आपको साइज बता रहा है, उसका साइज क्या है। तो ये सब हटाने के बाद अपन फिर से देखते हैं। तो ये समझ आ रहा है आपको, 4 से भी अपन ने numpy बनाया, numpy लाइब्रेरी यूज़ करके अपन ने एक एरे क्रिएट किया। अगर आपसे पूछा हाउ टू क्रिएट अ एरे, तो आप ऐसे एरे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि अपन ने अभी क्रिएट किया एरे। अब अपन ने सिंगल लिस्ट प्रिंट करके देखी थी, किससे, फॉर लूप से। मल्टीपल लिस्ट और प्रिंट करके देख लेते फॉर लूप से कि क्या कैसे प्रिंट करना है इसको, ठीक है। तो numpy की बहुत सारी एक्सरसाइज आपकी हो जाएंगी और आप इजीली इसको समझ भी पाएंगे कि numpy यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ भाई मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो और कॉलम्स होते तो आप उसे मैट्रिक्स बोलते, तो उसका नाम भी चेंज कर दिया मैंने मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ARR है नहीं अपने पास, अब मैट्रिक्स हो गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैट्रिक्स। और अब इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ देखिए ये दिखा रहा है, ठीक है ना, 10, 20, 30, 40। तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में अपने पास प्रिंट हो गया था। अब यहाँ पे अपन इसको मैं दिखा रहा हूँ कि numpy अपन पूरा कहीं नहीं लिखना है, अपन हर जगह नहीं चाहते numpy लिखना, तो उसका शॉर्ट में मैंने लिख दिया NP। तो आप किसी भी लाइब्रेरी को जब भी यूज़ करें तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो उस लाइब्रेरी का शॉर्ट, अब मुझे सिर्फ जो भी, जैसे ND एरे बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले अपन ने एरे बनाया था, ND एरे यूज़ कर रहा हूँ, तो np.nd एरे लिख रहा हूँ मैं इस फंक्शन से। अब मैं यहाँ पे अभी तो शेप में खुद ही डाल दे रहा हूँ कि भाई मुझे 5 इसका लिख दिया है मैंने अभी, और डेटा टाइप में इसका एंटर लिख दे रहा हूँ। तो ये तो अभी मैंने कर दिया है। फिर अपन यूज़र से भी लेके देखेंगे कि यूज़र खुद इनपुट करे, तो अपन नंबर ऑफ, तो ये इसका जो साइज़ है ARR का, मैं साइज़ निकाल लेता हूँ। आपको पता है साइज़ कैसे निकलेगा, तो 5 जब दिया है मैंने तो इसका साइज़ भी 5 ही निकलेगा, ठीक है ना। पर ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अपन यूज़र से लेने वाले हैं, आगे यूज़र से लेंगे, इसलिए ये सारी चीज़ें में कि ये भी छोटा सा आपको इस लाइन में समझ आया। फिर नेक्स्ट जो प्रोग्राम बनेगा तो वो आपको ईजिली समझ आया। तो अपन बोलते भैया एंटर, %d का साइन लगाया मैंने, और फिर बोलता हूँ एलिमेंट्स। तो एंटर, अभी एलिमेंट्स अपन लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, n। तो यहाँ पे अगर आपको मैं लिख के बताऊँ n, तो n के अंदर अपना जो भी साइज़ होगा अरे का वो इसमें आ जाएगा और वो प्रिंट करने का बोलेगा। तो हमें ये पता चल जाएगा कि इतने टाइम्स हमें डेटा एंटर करना है। तो डेटा एंटर करने के लिए हम यूज़र से मांग लेते हैं, तो हमें फॉर लूप यूज़ करना ही पड़ेगा अगर इसमें हम डेटा यूज़र से मांग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर लूप लिख लेते हैं अपन वापस इन, और रेंज एक फंक्शन यूज़ करके मैं इसमें लिख देता हूँ भैया n। अब जो n है उसका जो भी रेंज हो, जितनी भी है उतना टाइम्स हमसे ये मांग ले डेटा, और मैं लिख देता हूँ इसमें ARR हमारा आपको पता है ARR नाम से। अब इसमें i नाम का अपन ने वेरिएबल बनाया था, और मैं इंट, और यहाँ पे इंट फंक्शन के बाद में इनपुट यूज़ कर लेता हूँ। तो जो भी वैल्यू आएगी अपने पास तो इंटीजर टाइप की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये अपने पास एक सिंपल सा मैंने लिया। अब ये पहला तो पूछेगा मुझसे 5 टाइम्स, ठीक है। इसको अपन, इतना तो हो गया, प्रिंट करके भी आपको दिखा देता हूँ मैं इसको। तो जब ये पूरी वैल्यू सेंटर हो जाएंगी तो प्रिंट होने के बाद इसमें हमें दिखाई भी देंगे कितनी वैल्यूज हैं। तो अपन एलिमेंट्स प्रिंट कर देते हैं इसको, और मेरे जो एलिमेंट्स आएंगे वो ARR में रहेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने अगर देखूँ ARR में, पहले हम लिस्ट पास कर रहे थे, नहीं करा, अब हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है एंटर 5 एलिमेंट्स, पर यहाँ पे अगर मैं सबलाइम यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे नेक्स्ट उसमें जाना पड़ेगा। यहाँ पे एंटर 5 एलिमेंट्स तो मैंने 10 कर दिया, ठीक है, 20 कर दिया, 30 कर दिया।
मैं लिस्ट से ना लेते हुए खुद ही पास कर रहा हूँ, 60 कर दिया एंटर, तो देखिए दिखा रहा है 10 20 30 60 सब कुछ प्रिंट करके दिखा दिया इसने मुझे। तो यूज़र से भी लिया अपन ने, लिस्ट से भी प्रिंट करके देखा और numpy लाइब्रेरी यूज़ करके देखी। आई होप आपको numpy लाइब्रेरी समझ आई होगी और आप भी अब इसे यूज़ कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।